लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी भी मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है, इतनी आपको चूल है कुछ करने की, तो फिर ये डेली रेंज टू आने दो। यूएस मार्केट में दे आर डूइंग वेरी गुड, और ये हम लोगों ने पहले आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए, हर एक बाय डाइवर्जेंस आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ नंबर ऑफ लुक बैक पीरियड्स दैट यू हैव टू लुक। अब अगर मार्केट को यहाँ से अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो एक चीज तो बहुत ऑब्वियसली बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए ये सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए, थोड़ा स्लो हो जाए। मतलब कि ये भैया अगर ये थोड़ा सा कोशिश भी कर रहा है ना, तो मोमेंटम अभी बोल रहा है रुक जा, थम जा भाई। बायर्स बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ के हम गुंडे हैं, ये हमारा एरिया है, तुम यहाँ पर अगर आओगे तो हम तुमको यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है, तो ऑफ कोर्स मार्केट नेविगेशन हम लोगों का एपिसोड आज जो है आपके लिए एयर होगा। मार्केट नेविगेशन में हम ये देखते हैं कि किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर कर बेसिकली आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, और किस तरह से आप जो है अपने आप को सही जगह प्लेस कर सकते हो यूजिंग ओनली टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, राइट। यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही एडवांस लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जिससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि सही टूल्स को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द मार्केट नेविगेशन हम इंडेक्स को डिस्कस करते हैं, हम सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, हम आपके साथ यूएस मार्केट्स में जो ट्रेडेड कमोडिटीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, क्रिप्टोज को डिस्कस करते हैं और करेंसीज को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने बहुत वाइड रेंज मतलब कि कवर करते हैं अपने इस नेविगेशन में। तो सबके लिए देयर इज टेक अवे एंड लॉट ऑफ लर्निंग, राइट। तो आपके कोई मित्र जो कि यूएस मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं, या ऐसे कोई मित्र हैं आपके या कोई रिलेशन में जो है जिनके पास ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है, उनके साथ भी जरूर ये वीडियो शेयर करिए, उनको ऑफ कोर्स जो है बेनिफिट मिलेगा, राइट। विद दैट लेट अस स्टार्ट, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। और निफ्टी के वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे, तो जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी भी मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, राइट। निफ्टी का वीकली चार्ट का जो वीकली का जो ब्रॉडर रेंज है, जो बिग पिक्चर रेंज है, वो अभी भी मेंटेन है 26,500, और आप देख सकते हो 24,500। तो ये 2,000 पॉइंट का जो रेंज है स्टिल इंटैक्ट, राइट। तो अब ट्रेंड इसके ऊपर या इसके नीचे ही मिलेगा। और अगर आपको रेंज ट्रेडिंग करनी है, तो जैसे रेंज ट्रेडिंग होती है, रेजिस्टेंस पे बेचो सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पे बेचो सपोर्ट पे खरीदो, वो रेंज ट्रेडिंग होती है, वो आप अपना जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना फ्रेंड्स, या ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब तक आपको किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं, वैसे मार्केट है ना चॉप करती रहेगी। एक दिन बुलिश होगी, आपको लगेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया, और आप अपने जितने भी स्टॉक्स हैं उनको खरीदने जाओगे, फिर दूसरा दिन मार्केट धड़ाके से गिरेगा और आपको लगेगा अरे ये क्या है, मार्केट तो अभी भी साइडवेज ही है या अभी भी गिर रही है। तो आप ये समझ के रखिएगा कि देखिए फ्रेंड, सीधी सीधी बात है, जब तक मार्केट एक रेंज में है, जब तक आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा, और पैसे जो हैं वो ट्रेंड में ही बनते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वीकली चार्ट देखें, अगर आप बड़ा पिक्चर देखो, तो मार्केट इज इनटू अ साइडवेज जोन विद इन साइडवेज रेंज। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। प्लस अगर आप यहाँ पर आरएसआई को देखो ना फ्रेंड्स, तो आरएसआई जो है वो 50 पे टिकी हुई है। तो लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे तो 50 को क्रॉस कर रही थी, इस वीक भी 50 पे टिकी हुई है। तो वीकली आरएसआई अगर 50 पे रहती है, तो वीकली चार्ट पे 50 के लेवल्स जो है वो आरएसआई पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो माने जाते हैं। तो जब तक ये 50 के ऊपर है, हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, या मोमेंटम थोड़ा बहुत सपोर्टिव लग रहा है, राइट। एक बार 50 को भी तोड़ दे और प्राइस सपोर्ट को भी तोड़ दे, देन हम बोलेंगे कि नहीं, अब भैया ऐसा है कि डाउन साइड मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, और जो बेयर्स हैं जो डाउन साइड में थोड़े से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 50 को मेंटेन करके रखिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेंड अभी नो ट्रेंड है, किसी भी तरह का ट्रेंड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, राइट। अगर हम बड़ा पिक्चर देखें, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेंडेड मूव, और पैसे ट्रेंड में ही बनेंगे। अगर आप शॉर्ट भी करते हो तब भी आपको ट्रेंड चाहिए, देखिए ऐसा डाउन ट्रेंड चाहिए, लॉन्ग करते हो तब भी आपको ऐसा अप ट्रेंड चाहिए पैसे बनाने के लिए, नहीं तो वो चॉपीनेस में फंसे रहोगे। यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज रहता है, तो हम बोलते हैं कैश इज किंग, राइट। यहाँ पर अपना पैसा जितना आप बचा लो उतना बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ कैश भी जो है ना एक पोजीशन होती है आपकी, राइट। वो पोजीशन को भी होल्ड करने की हिम्मत चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, आरएसआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने अपनी एक नई जो है वो बुक रिलीज़ करी है, आरएसआई मास्टरी। बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हम लोगों को इस बुक का मिल रहा है। बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं बुक के, जहाँ पर आरएसआई को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया है। आप जो है ना इस इंडिकेटर से बहुत हद तक रूबरू हो जाओगे। तो ये ऑफ कोर्स अमेज़न में अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, और बहुत जल्दी इसका ई वर्जन भी आ जाएगा, किंडल वर्जन भी आ जाएगा, ई बुक भी आ जाएगा गूगल का। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस इंडिकेटर इन डेप्थ, देन आई थिंक दैट ये बुक आपकी लाइब्रेरी की एक अच्छी एड ऑन हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दिया है, गो एंड चेक इट आउट, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे देखिए, अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से वही रेंज है, डेली चार्ट में भी वही रेंज है। मतलब कि हम क्या करते हैं ना, हमारी दिक्कत ये है कि एवरी डे वी ट्राई टू टाइम द मार्केट। मतलब कि आज बुलिश है तो हम बुलिश हो जाते हैं, कल बेरिश है तो हम बेरिश हो जाते हैं। वैसे नहीं चलता है। यू कैन नॉट टाइम द मार्केट एवरी डे, राइट। हर एक घंटे में, हर एक मिनट में जाकर मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दिस, टू हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड, जो कि हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो साइडवेज है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और डेली चार्ट में भी आप देखिए, मार्केट जो है वो एक रेंज में कैद है। आप देख रहे हो ये 25,800 का जो ऊपर का रेंज है, और नीचे का अगर आप रेंज देखोगे 25,200, तो ये मार्केट जो है एक रेंज में कैद है। देखिए, जब तक इस रेंज से नहीं निकलेगी, वीकली रेंज पे नहीं पहुंचेगी। वीकली कौन सा है, ये 26 जो है 500 वाला है, और नीचे का जो है 24,500 वाला है। तो अब यहाँ पर अगर आप माइक्रो लेवल पे देखते हो कि एक ट्रेंड चाहिए, माइक्रो लेवल पे देखते हो कि एक मूव चाहिए, बोले नहीं सर कुछ तो करें, मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ करना ही है, इतनी आपको चूल है कुछ करने की, तो फिर ये डेली रेंज टूट जाने दो, क्योंकि अब डेली रेंज बन चुकी है। अब डेली रेंज में भी आप देखो, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैप के पास आ गया है मार्केट। देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, राइट। ये वो टैरिफ वाला गैप था, ये वो ट्रेड न्यूज़ वाला। यहाँ पर मार्केट ने जो है 1000 पॉइंट जंप मारी थी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, और इस गैप को रिटेस्ट करने आया है। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस या डिमांड सप्लाई की बात करें, तो इस तरह का जो गैप होता है ना, वो बहुत हेवी बाइंग की वजह से होता है ना। ये बहुत हेवी बाइंग की वजह से होता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना अपनी सारी पोजीशंस फिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये गैप बुलिश होता है ना, तो मार्केट इस गैप पे आएगा, यहाँ पर वापस जो है डिमांड टेस्ट करेगा, और यहाँ से ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए यहाँ पर। ये 25,200 का जो लेवल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। अब ये 25,200 के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, देन वी कैन से कि फिर मार्केट जो है वापस ऊपर के रेंज की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये 25,200 के लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं करता है, उसको तोड़ देता है, देन हम ये कह सकते हैं कि वापस मार्केट जो है नीचे के रेंज में मुड़ना शुरू हो जाएगा। एंड देन 24,500 दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस सपोर्ट लेवल, वो दिखाई दे रहा है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक और चीज़ अगर आप देखोगे, आरएसआई जो है लगातार जो है ना 50 पे डेली चार्ट पे टक्कर खा रही है ना। तो बार बार वो कोशिश कर रही है ऊपर आने की, लेकिन बार बार यहाँ पर टक्कर खा रही है। यहाँ पर एक तरह का कंप्रेशन बना रही है 50 के लेवल के पास। तो आरएसआई भी देखिए पूरा एकदम है ना कैद है जोन में, 60 और 40 के जोन में कैद है। तो जो ये साइडवेज जोन होता है, तो जब तक अभी देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अगर आपको मिलेगी, तो आप याद रखिएगा ये आरएसआई भी है ना अपने 60 के लेवल के ऊपर जाना शुरू कर देगी प्राइस में ब्रेकआउट के साथ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि डेली चार्ट पे तो मोमेंटम भी साइडवेज है एकदम। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मोमेंटम पॉजिटिव है, मोमेंटम एकदम साइडवेज है, प्राइस एक्शन पूरा साइडवेज है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कीप क्वाइट एंड सिट असाइड। एकदम अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, गांधी जी के बंदर की तरह, ना कुछ सुनो, ना कुछ देखो, ना कुछ बोलो, राइट। और चुपचाप अपनी एनालिसिस करते रहो। जहां पर आपको मूवमेंट दिखे तभी आप ट्रेड करो, वरना ट्रेड मत करो। नहीं तो सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे सेक्टर्स जो सेटअप हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स अच्छे मूव कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वो एफर्ट डाल सकते हो, तो यू गो इन डीप इनटू सेक्टर एनालिसिस, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर, राइट। कोई ना कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा ही होगा। ओके, तो आप जाओ उस सेक्टर्स में जाके देखो, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को अगर टाइम कर सकते हो टाइम करो। इसमें आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ऑफकोर्स इफ यू रियली वांट टू ट्रेड इन द मार्केट, देन अभी वही तरीका है, राइट। ना आप शॉर्ट कर सकते हैं, ना आप लॉन्ग कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में, इस एनवायरमेंट में अगर आप अपने आप को टाइम करने की सोचोगे कि मैं मार्केट को टाइम कर लूँ, आपका नुकसान होगा, मार्केट आपको फटका लगाएगा, ऑलराइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट जो है रेंज से निकले। यहाँ पर डेली और वीकली दोनों में एक रेंज बनी हुई है, रेंज से निकले, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कमिंग टू द अर्ली चार्ट, देखिए हम अर्ली चार्ट पे आते हैं। अब अर्ली चार्ट तक मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस चाहिए देखने के लिए कि हो क्या रहा है। देखिए, बहुत ऑब्वियस, आप कोई भी टाइम फ्रेम की चार्ट को खोल लो, आप वीकली चार्ट को जाके खोलो, आप डेली चार्ट को जाके खोलो, आप अर्ली चार्ट को जाके खोलो, तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट पूरा साइडवेज है। आप देखिए मार्केट कहां पर कैसे अटका हुआ है। अर्ली चार्ट में भी कोई ट्रेंड आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आरएसआई कहां पर अटकी हुई देखिए, 60-40 के बीच में। तो 60-40 का जो जोन होता है वो न्यूट्रल जोन होता है, जिसे न्यूट्रल जोन बोला जाता है, 60-40 का जोन।
तो RSI 60-40 के जोन में अटकी हुई है, यानी कि RSI साइडवेज अटकी हुई है, प्राइस साइडवेज अटका हुआ है। तो भैया अपने को क्यों कीड़ा काट रहा है कि बिना मतलब जाके साइडवेज मार्केट को कुचले। अभी आप भाई नहीं कर सकते तो पैसा नहीं बनेगा, जाके ट्राई कर लो। नहीं सुननी है बात, नहीं समझनी है बात, गो एंड ट्राई इट, राइट। 2006 से इस मार्केट में हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, ठीक है। ये वाला कोड ना क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बहुत ऑब्वियस है। आप देखो, आप लॉन्ग करने जाओगे, आप यहाँ फंसोगे, शॉर्ट करने जाओगे, फिर यहाँ फंस जाओगे, लॉन्ग करने जाओगे, यहाँ फंस जाओगे, शॉर्ट करने जाओगे, यहाँ फंस जाओगे। तो वो मार्केट आपको जानबूझ के, क्योंकि साइडवेज में पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल का सपोर्ट है। अब ये डिसेंडिंग ट्राइंगल को अगर तोड़ता है तो हम अगेन 24,600 और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 25,800 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये जो वीकली लेवल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगेन आई वुड से कि इट्स बेटर टू वेट, लेट द प्राइस टेल यू कि आपको क्या करना है, राइट, रेदर देन टाइमिंग द मार्केट। लेट द मार्केट टेल यू कि अभी टाइमिंग कर सकते हो आप। तो लेट्स डू नॉट जंप आवर गन्स, ठीक है। चुपचाप आराम से साइडवेज बैठिए, जहां पर ट्रेंड दिखेगा देन वी विल गेट एक्टिवेट, राइट। भाई पैसे अपने हैं, दुश्मन के पैसे थोड़ी ना कि उड़ा देने हैं मार्केट में, ऑलराइट। तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। तो हमारा काम तो ये है कि हम आपको एज एन एजुकेटर समझाए कि चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर S&P 500 पे आते हैं, यूएस मार्केट में, और ये मार्केट भी पूरा साइडवेज है। आप देख सकते हैं एकदम पूरा साइडवेज है, और ये जो 10-20 वीक का मूविंग एवरेज है उस पर एकदम जाकर रुका हुआ है, उस पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये भी पूरा साइडवेज है, यहाँ पर भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही मूव मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप ट्रैक करते हैं तो FMCG जो SPX में बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं, आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल देखा होगा या जॉनसन एंड जॉनसन देखा होगा, तो यूएस मार्केट में दे आर डूइंग वेरी गुड, और ये हम लोगों ने पहले आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है ये दोनों स्टॉक्स को। तो राइट नाउ मार्केट जो है वो साइडवेज है, वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम द रेंज ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7,000 के ऊपर 7K इज द बुलिश रेंज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ठीक से तो 6,700, राइट, 6,700 का जो रेंज है वो बेरिश रेंज है। जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाएगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है चॉपी, बहुत चॉपी मार्केट है। आप यूएस का मार्केट देखो, इंडियन मार्केट देखो, तो वेरी वेरी चॉपी, राइट। एक दिन में लगता है बहुत स्ट्रांग मूव है, एक दिन में लगता है ये पूरा वापस भंटाधार हो गया। तो इट्स बेटर टू स्टे आउट। ये एनवायरमेंट है, चुपचाप बाहर बैठो और अपने आप को प्रिपेयर करो आने वाले मार्केट के लिए, चाहे वो बेरिश मार्केट हो, चाहे बुलिश मार्केट हो, वॉट एवर इट इज। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट लर्निंग, कि आप जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। साइडवेज मार्केट है, मतलब चुपचाप बैठने का है, वहां पर अपने को कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। अभी आप नैस्डैक में भी देखोगे तो सेम टाइप ऑफ मूवमेंट है। देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि साइडवेज मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, वीक हैंड्स के एक्सचेंज चल रहा है। बट जब मार्केट साइडवेज होता है ना, नोबडी कैन टेल यू वेदर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन और वेदर इट इज अ रीअक्यूमुलेशन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा, जब तक अपने को पता नहीं चलेगा, और एक बार ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन मिल जाए, देन हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि ठीक है बॉस, ये तो छोटा डिस्ट्रीब्यूशन था, देन वी कैन प्लेस आवरसेल्व्स इनटू द ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली अगर आप वाइकॉफ के मेथड्स को देखोगे, अगर आप वाइकॉफ के मेथड्स को फॉलो करते हो, तो ये जो फेज होता है ये मार्कअप फेज बोला जाता है, इसे मार्कअप, राइट। और ये जो बोला जाता है इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और जब यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ देगा, तो इसे मार्क डाउन फेज बोला जाएगा। मार्क डाउन मतलब कि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड शुरू हो गया है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाता है, और यहाँ पर जो है वो मार्कअप फेज का कंटिन्यूएशन बोला जाता है। तो देखिए, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी स्टडी ऐसी दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक एपिसोड में बोलता हूँ कि जो कि प्राइस को प्रेडिक्ट कर सके, डोंट गो इन फॉर प्रेडिक्शन, ऑलवेज गो इन फॉर प्रोबेबिलिटीज, राइट। समझिए प्रोबेबिलिटी को कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्या ऑड्स होते हैं। तो अगर ये टूटेगा तो हम शॉर्ट जाएंगे, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब अपने को उसके लिए नहीं झगड़ना है कि ये ऊपर जाएगा, ये मेरी मार्किंग है, ये टाइम साइकिल है, ये फलान साइकिल है, ये डिमका साइकिल है, ये बहुत बड़ा इक्लिप्स आने वाला है, या ये तबाही। डोंट गो फॉर दीज थिंग्स। एकदम पढ़ो, झगड़े देखो, एंजॉय करो, राइट। डू नॉट गेट इन्वॉल्व। पैसे आपके हैं। देखिए, जो ज्ञान जिनको दे के जाना है, सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर है, अभी जितने एस्ट्रोलॉजीज हैं वो आ गए स्टॉक मार्केट में, और बाकी बहुत सारे वेब टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे ज्ञान टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, सूर्य, ये सबको देख कर जो स्टॉक मार्केट में, मतलब कि हो सकता है दे आर राइट, बट अपने को उतना नॉलेज नहीं है ना, अपने पास उतना बैंडविड्थ है। अपने को अपना जो है सीधे सीधे ट्रेंड को फॉलो करना है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है, राइट फ्रेंड। देखिए, मैंने कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है जो मैंने बाकी छोड़ी होगी। मैंने एलिट वेव सीखा, मैंने ज्ञान सीखा, राइट। टू वेरी एक्सटेंट आई हैव डन वेरी इन डेप्थ स्टडी इन साइकिल्स, राइट। इवन आई हैव डन एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग। बट फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन दैट कि वही लौट के बुद्धू घर को आए,
जस्ट फॉलो द ट्रेंड एंड वेट फॉर कंफर्मेशन। मेरे को एकदम टॉप और मेरे को बॉटम पकड़ने की खुजली नहीं है। आई विल बी रैदर बी वेरी हैप्पी टू फ्लो विद द ट्रेंड, राइट। तो आप भी ये एटीट्यूड रखोगे। जिस दिन आपने ये एटीट्यूड बना लिया, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपको ना मार्केट के टॉप और बॉटम से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए ट्रेंड से, कि ट्रेंड क्या कर रहा है, राइट। और आप वो ट्रेंड को फॉलो करो। देर आए दुरुस्त आए, सीधी सीधी बात है। तो ये फॉलो करके रखो, तो आपको कभी भी मार्केट में ना थप्पड़ नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जहां पर आपने अपनी दिमाग एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दिया, जहां पर आपको लगा कि नहीं, मैं तो ABCDEFGHIJK सीखूंगा, राइट, मैं देखूंगा कि कब वो ना लूनर फेज चेंज हो रहा है, मैं देखूंगा कि कब जो है ना वो सोलर फेज चेंज हो रहा है, मैं देखूंगा कब सारे प्लैनेट जो ना रेट्रोगेड है, कब वो अलाइनमेंट में है, यही करते रह जाओगे। मतलब कि ज्योतिष सीख जाओगे लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूँ। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। फॉलो द प्राइस, फॉलो वे द मार्केट टेक्स यू, राइट। मार्केट को लीड करने की कोशिश मत करो, हमेशा मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए RSI जो है वो 60 और 40 के बीच में कैद है, जो कि आपको बता रहा है मार्केट पूरा साइडवेज है। भैया आपको जब प्राइस बता रहा है साइडवेज है, मोमेंटम बता रहा है साइडवेज है, तो क्यों बिना मतलब अपनी जो है चूल मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ मूठ और बेकार की चूल रख रहे हैं। तो अब आइए हम सेक्टर्स की बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स कैसे कैसे सेटअप हुए हैं। पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग जो है निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर एक है ना ब्रेकआउट भी हुआ था, और ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो बैंक निफ्टी होल्ड कर रखी है। और अब जब तक देखिए ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, जब तक ये 60K के ऊपर है, जब तक ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बना के रखती है अपने आप को, जब तक ये ब्रेकआउट लेवल को तोड़ती नहीं है, तब तक एवरीथिंग इज गुड। मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा नीचे भी आ जाए, ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, जब तक ठीक है। लेकिन वंस यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना शुरू कर दे, यहाँ से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू कर दे, देन बैंक निफ्टी में दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी वी कैन से कि ये बैंक निफ्टी जो है वो भी कंसोलिडेशन ही कर रही है। आप देखो दिस इज जैसे कंसोलिडेशन टाइप ऑफ मूव, राइट। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो ब्रेकआउट होगा, और नीचे की तरफ मूव करता है तो करेक्शन मिल सकती है। 58,000 का लेवल जो है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस मुझे दिखाई देता है, ये बेयर डाइवर्जेंस है, राइट। जब ये बेयर डाइवर्जेंस आता है, एक बार तो प्राइस को नीचे पुश करता है या मोमेंटम को एक बार तो ब्रेक लगाता जरूर है, ऑलराइट। तो अब हो सकता है, देखिए मोमेंटम में ब्रेक तो हम लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। क्या है कि इतने अच्छे मूव के बाद लास्ट वीक जो मूव मिली थी, उसके बाद ये ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक दो आपको और कैंडल जो है वो मिल जाए, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस लेवल पे 59 के पास वापस आए, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अगर नहीं होता है तो नीचे आना जो है वो देखेंगे कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। 58 के जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, यहाँ पर एक डिमांड लेवल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आ सकती है। तो ये जो बेयर डाइवर्जेंस है इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, राइट। ये प्रोमिनेंट हो गया है बेयर डाइवर्जेंस, क्योंकि देखिए हर एक बेयर डाइवर्जेंस आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ नंबर ऑफ लुक बैक पीरियड्स दैट यू हैव टू लुक। जनरली आप देखोगे इंटरनेट पर सबको बोलेंगे 2 से 5 पीरियड का बेयर डाइवर्जेंस। पहले मैं भी ये फॉलो करता था, लेकिन जब हम लोगों ने रिसर्च किया, दसों हजारों चार्ट देखे, तो ये नंबर चेंज हो गया, राइट। अब ये कौन सा नंबर है, ये हमारी बुक में, ये हमारे RSI के नए प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा, ऑलराइट। तो ये जो है बेयर डाइवर्जेंस आपको RSI में दिखाई दे रही है, तो बी केयरफुल, ओके। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट सपोर्ट है वो 58 का सपोर्ट है। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे आप देखिए वही चीज है, ब्रेकआउट होकर पूरा कंसोलिडेट कर रहा है ये, आप देखो, है ना। ये ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेट कर रहा है, और जब तक यहाँ से ऊपर प्राइस नहीं जाए या जब तक नीचे की तरफ नहीं जाए, तब तक आप ये समझ के रखना कि जो है इसमें साइडवेज मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगी। 60,000 का जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 60 के लेवल को तोड़ देता है, देन 58 के इज द मोस्ट ऑब्वियस लेवल। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो ये 60, देखिए दिस जोन, जो प्रीवियस हाई है वो करीबन 61,500 का लेवल है। इसके ऊपर जाकर इसके ऊपर क्रूज करना जरूरी है, ऑलराइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट पर, तो RSI किस तरह से बार बार 60 पे टक्कर खा रही है, और बार बार यहाँ पर देखिए मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे ढकेल दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है मोमेंटम जो है वो थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और ये 60-40 का जो जोन होता है वो एक साइडवेज जोन माना जाता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर साइडवेज जोन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड देखिए, अब आप थोड़ा कोरिलेट करिए कि वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस है, और डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि प्राइस को साइडवेज ढकेल दिया गया है। डेली चार्ट पे प्राइस जो है वो ऊपर नहीं आ पा रही है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, तो ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बहुत सतर्क हमें हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि प्राइस गिरेगी ही, लेकिन वी शुड बी केयरफुल, राइट। अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जो है दैट विल फर्दर डिसाइड द प्राइस मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज अगर आप देखोगे ना, ये हमारे टेम्पलेट में हम लोगों को किस तरह से चीजें जो है ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर आप देखोगे, देखिए ये MG ब्रेकआउट एक सिग्नल आता है हम लोगों का। MG मतलब मशीन गन होता है, मशीन गन ब्रेकआउट। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाना
शुरू कर देती है। और फिर बाद में देखिए बीच बीच में हम लोगों को वापस जो है हमारे ब्रेकआउट सिग्नल मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। पीछे अब जो ये ग्रीन देख रहे हैं ना, ग्रीन बैकग्राउंड, ये हम लोगों का ट्रेंड का है। ग्रीन मतलब कि ट्रेंड जो है वो अप है, राइट। और ये जो रेड हो जाता है इसका मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन है, और वापस जो ये ग्रीन आ जाता है मतलब कि जो है ट्रेंड अप है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक और एमजी सिग्नल हम लोगों का आया हुआ है। अभी ये एमजी सिग्नल आता है ना, जब इसके बाद हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो एमजी सिग्नल के बाद जनरली हम देखते हैं कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एमजी सिग्नल आया, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ। तो अब ये एमजी सिग्नल वापस आया, तो अब यहाँ पर हम लोग को कंसोलिडेशन का वेट करना है, और उसके बाद हम लोगों को देखना है ब्रेकआउट का वेट करना है, राइट। तो अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। लेकिन अगर नीचे की तरफ हो जाएगा तो यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल फेल हो जाता है। एक और चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम लोगों को ना मैक्सिमम स्टॉप लॉस, अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए वो पता चल जाता है कि भाई अगर तुम ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में तो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस इतना लगाना, इससे ज्यादा मत लगाना, नहीं तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। दूसरा देखिए, एक और जो दुविधा होती है ट्रेडिंग में, लोग फेस करते हैं कि अपने लॉन्ग पोजीशन को ट्रेल कैसे करें। तो ये देखिए, आपको ये जो रेड लाइन दिख रही है ये हमारी ट्रेलिंग पोजीशन होती है। तो अगर आपने लॉन्ग लिया है तो ये ट्रेलिंग पोजीशन है, अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैसे ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपकी पोजीशन लॉन्ग होती है, देन आप अपनी पोजीशन से यहाँ पर ट्रेल करते हुए निकल जाते हो, यहाँ पोजीशन लॉन्ग होती है, यहाँ पर ट्रेल करते हुए निकल जाते हो। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन बताता है आपको कि प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं है, प्राइस साइडवेज चली गई है, वॉलेटिलिटी कम है, एंड दिस इज द वॉल्यूम इंडिकेटर। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों का इंटेंसिव प्रोग्राम है, जहाँ पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, इन टेम्पलेट्स में आए हुए सिग्नल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मेहनत वाला प्रोग्राम है, टाइम वाला प्रोग्राम है। तो मेहनत और टाइम दोनों चाहिए होती है, जो कि ऑफ कोर्स सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटी है, मेहनत और टाइम। लोग पैसे दे देते हैं लेकिन मेहनत और टाइम नहीं दे पाते। तो मेहनत टाइम दोनों चाहिए, और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, टाइम देने को तैयार हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो आउटलुक है मार्केट का पूरा चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का भरोसा मैं दिला सकता हूँ, राइट। तो इसका भी पूरा हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें जो ऑफरिंग्स हैं, इसमें जो हम लोगों ने बताया है वो आपको सूट करता है, और आपको जेन्युइनली लगता है कि आप वो मेहनत और टाइम डाल सकते हो, देन यू आर वेलकम। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट, प्रोबेबली नॉट द राइट गाय। बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी हम लोगों के पास आकर। आप सोचोगे कि मैं आपको कोई स्टॉक का नाम बता दूंगा, मैं आपको, बहुत जन बोलते हैं सर कम से कम 2-3 स्टॉक का नाम बता देना कि फीस रिकवर हो जाए। वेरी वेरी यू विल बी द मोस्ट डिसअपॉइंटेड पर्सन ऑन द अर्थ। तो डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप खुद जो है स्टॉक के नाम पिकअप करना शुरू कर दो, और खुद अपनी फीस रिकवर करो। मैं क्यों फीस रिकवर करके दूं, है ना। मेरे को जो देना है मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिन निफ्टी में आते हैं। तो फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगेन ये देखिए ब्रेकआउट करके ना ब्रेकआउट जोन पे यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रहा है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट किया, एंड नॉट स्ट्रगलिंग ऑन द ब्रेकआउट जोन। एक और चीज देखिए, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई थी, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये जो ट्रेंड लाइन पे ही है ना, प्राइस टक्कर खा रही है ना। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ट्रेंड लाइन ने है ना अपना थोड़ा सा कैरेक्टर बदल लिया। अब ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम करी थी, यही ट्रेंड लाइन जो है अब वो रेजिस्टेंस का काम करी है। एक और चीज देखिए, यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, जिसे हम बेडी बोलते हैं, बेयर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब आप ये समझ के रखो कि एक चीज तो पक्की होगी कि शायद हो सकता है कि यहाँ से बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक थोड़ा सा स्लो हो जाए, एंड कोई नया सेक्टर इमर्ज होके आए। अगर मार्केट को स्ट्रेंथ बनाना है, मार्केट को यहाँ से मूवमेंट बनानी है, तो लास्ट 2-3 महीने से अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स। बाकी स्टॉक्स थोड़े से बैकफुट पे है, बाकी सेक्टर थोड़े से बैकफुट पे है। तो अब अगर मार्केट को यहाँ से स्ट्रेंथ बनानी है, अब अगर मार्केट को यहाँ से अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो एक चीज तो बहुत ऑब्वियसली बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए ये सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए, थोड़ा स्लो हो जाए। तो अगर बैंकिंग और फाइनेंस ये दोनों सेक्टर स्लो हो जाते हैं, तो निफ्टी को ऊपर लेके कौन जाएगा, तो कोई दूसरा सेक्टर जरूर इमर्ज होगा। अब आपका काम क्या है, उस सेक्टर को ढूंढना, राइट। अगर आपको गेम में रहना है, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको मार्केट को राइड करना है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो राइड करना है, तो अभी आपका काम है उस सेक्टर को ढूंढना कि जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाए, ऑलराइट। और मार्केट को यहाँ से नीचे कौन सा सेक्टर लेके जा सकता है, ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में थोड़े थोड़े हिंट मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को ये क्यूज मिल रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो सेक्टर है थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, या थोड़ा सा यहाँ से मूवमेंट जो है हम लोगों को करेक्टिव मूवमेंट इसमें भी मिलना शुरू करेगी। तो 27,000 जो है वो दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस डिमांड जोन। तो देखते हैं क्या होता है। अगर स्ट्रेंथ चाहिए, बुलिशनेस चाहिए, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसके ऊपर जाना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को वापस एज ए सपोर्ट जो है वो क्लेम करना पड़ेगा।
ना अगर हम डेली चार्ट पे भी आते हैं फिर निफ्टी के, तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन मिला हम लोगों को, है ना। ये स्ट्रॉन्ग गैप डाउन था और गैप डाउन के बाद देखिए प्राइस जो है वो नीचे आ गई। नाउ इट इज इंपॉर्टेंटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ पर जो है 27,000 28,000 के पास आके अगर इसको तोड़ देती है देन यू कैन सी दैट यहाँ से जो है मूवमेंट काफ़ी डीप हम लोगों को नीचे मिल सकती है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे, ये जो प्राइस मूव कर रही है ना ऊपर की तरफ, यहाँ इसमें कोई अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखो अगेन, ये जो है इट इज रेजिस्टिंग एट 60 पे रेजिस्ट कर रही है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मार धक्का नीचे, है ना। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ गुड साइन, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। बट लेट अस सी कि कहाँ तक जा सकता है, क्या जा सकता है। एक बार जब प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ दे या इस डिमांड जोन को तोड़ दे, देन जो नीचे के लेवल्स हैं वो काफ़ी ऑब्वियस हो जाते हैं। तो बी केयरफुल, थोड़ा बहुत जो है अपने पोजीशंस को, अगर आपके पोजीशंस है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या इनके स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा इनको ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं आईटी पे। देखिए भैया, आईटी को लेके बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि आईटी का ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत बार इस तरह के रेवोल्यूशंस आए हैं, कंपनी इवॉल्व कर जाती है। ऑफ कोर्स दिस आर चैलेंजिंग टाइम्स, ऑफ कोर्स टाइम चैलेंजिंग है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े जो हमारे आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, या हमारे विप्रो है, या एचसीएल टेक है, राइट, दीज कंपनीज जस्ट कैनॉट डिसअपियर इन द थिन एयर, राइट। ये ऐसे नहीं हवा में गायब नहीं हो सकते। इन लोगों की इवॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है वो आपसे और मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते, इन लोग वो करके रखते हैं। जो बैठे हुए हैं ना इनके चेयर पे, वो बहुत बड़े विजनरीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर रहे नहीं है। नैरेटिव्स, देखिए स्टॉक मार्केट में नैरेटिव ज़्यादा असर करता है। तो आप अभी क्या, किसने क्या नैरेटिव बनाया और आपने क्या सोचा, और उसके बाद जो है यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई। तो नैरेटिव स्टॉक मार्केट में ज़्यादा चलता है रेदर देन फंडामेंटल, देन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द प्राइस, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग। सो दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज ड्राइविंग द मार्केट डाउन। बट हम ये देखिए एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पे है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पे है। लेट अस सी कि यहाँ पर कैसा क्या रिएक्शन होता है। अभी शॉर्ट सपोर्ट पे नहीं होता है और लॉन्ग रेजिस्टेंस पे नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसी फंडा को आप मानिए कि ये सपोर्ट पे है, तो अभी फ्रेश जिनको शॉर्ट लेने की उंगली हो रही है वो नहीं कर सकते शॉर्ट, क्योंकि भाई सपोर्ट पे मार्केट जो है जनरली बाउंस कर जाता है। और लॉन्ग ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी तक कोई सिग्नल नहीं बना है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यहाँ पर कुछ बनेगा तो यहाँ पर देखा जाएगा। आप देख सकते हो वॉल्यूम्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ तो हो रहा है, या तो ये क्लाइमैक्स है। सीधा सीधा बात है कि क्लाइमैक्स मतलब कि हो गई। जितने लोगों ने आईटी ले रखा था, जितने लोगों ने आईटी को स्ट्रॉन्ग समझ के रखा था, उनका तो बच गया बैंड बाजा बारात। लेकिन अगर ये क्लाइमैक्स है तो ये प्राइस वापस घूम के ऊपर की तरफ चली जाएगी, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो आप चार्ट पे अपने ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स वापस देखिए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। बार बार देखिए यहाँ पर टक्कर खा के निफ्टी फार्मा इंडेक्स नीचे की तरफ चला जाता है। अब क्या चाहिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना है निफ्टी फार्मा में या निफ्टी हेल्थ केयर में, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जोन के ऊपर जाए, 24,000 के ऊपर जाए, 24,000 को ब्रेक करके 24,000 पे सपोर्ट ले, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर निकल जाएगी। देखिए 60-40 का जोन आप देख सकते हो कि आरएसआई क्या करता है। 60-40 आरएसआई टोटल साइडवेज, है ना। तो ये 60-40 का जोन है, आरएसआई साइडवेज है। तो जब आरएसआई 60-40 के जोन में होती है तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग होती है। ब्रेकआउट होगा, आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा और ये वाला जो सेक्टर है 24 के ऊपर जाकर 24 के ऊपर सस्टेन करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो इंडेक्स में। देखिए ऑटो इंडेक्स में जो हम लोगों ने देखा ना, फाइनेंस इंडेक्स में जिस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है, उस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है। ये लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और प्लस हम एक ऑल टाइम हाइस के पास भी आकर रुके हुए हैं। तो यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये ऑटो इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखनी है और अगर ये ऑटो इंडेक्स में हम लोगों को मूवमेंट देखती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को चाहिए। राइट, ये एक डबल इनसाइड बार टाइप ऑफ पैटर्न बना है जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। अब यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तभी ऑटो इंडेक्स में हम लोगों को अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आरएसआई देखिए वापस 60 पे आके एकदम चुपचाप जो है बैठा हुआ है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी 60 के ऊपर जाएगी, और ये ब्रेक डाउन होगा तो आरएसआई विल अगेन स्टार्ट कमिंग डाउन, राइट। तो ऑटो इंडेक्स भी अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जैसे मैंने कहा ना कि वो सेक्टर्स ढूंढिए जहां पर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है तो आपको वो सेक्टर ढूंढने हैं जिनमें पैसे बन सकते हैं, या वो सेक्टर ढूंढने हैं जो कि स्ट्रांगली ट्रेंड कर सकते हैं। उनमें एक सेक्टर है पीएससी। अब देखिए पीएससी का सेक्टर अगर आप देखोगे, ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होकर इस वीक में थोड़ा सा ऊपर अपना मुंह निकालने की कोशिश कर रहा है। यू कैन सी दैट इट हैज ट्राइड टू इमर्ज, थोड़ा सा मुंह निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं आरएसआई कहाँ है, आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जा रहा है।
मतलब कि ये भैया अगर ये थोड़ा सा कोशिश भी कर रहा है ना, तो मोमेंटम अभी बोल रहा है रुक जा, थम जा भाई, पहले यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलेगा, आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर जाके ब्रेकआउट होगा, देन आपको मूवमेंट मिलेगी। लेकिन एक चीज आप बिना डिनाई के ये चीज समझ सकते हो कि ये जो सेक्टर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठा है, राइट। निफ्टी में इतनी अफरा तफरी है ना, उछल कूद हो रही है, ये सेक्टर चुपचाप एकदम कामली बैठा हुआ है। तो ये चीज समझ के रखिएगा कि अगेन पीएससी सेक्टर जो है एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जो कि इट्स होल्डिंग ऑल द मार्केट टेंट्रम्स। तो इस सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। नेक्स्ट अगेन यू कैन सी द एनर्जी सेक्टर, सेम लाइक द पीएससी सेक्टर, अटेम्प्टिंग टू ब्रेकआउट बट स्टिल मोमेंटम इज मिसिंग। देखिए मोमेंटम मिसिंग है, जब तक मार्केट स्टैंडर्ड नहीं होगा आपको मोमेंटम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले और आरएसआई 60 के ऊपर जाए, अच्छा कैंडल बने, तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो मूवमेंट का जो स्कोप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप है, राइट। तो अगेन एनर्जी सेक्टर जो है आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट देखिए आते हैं ऑयल एंड गैस, ऑलमोस्ट सेम रेप्लिकेट करता है एनर्जी सेक्टर को, यू कैन सी मतलब अनडिस्टर्ब्ड बाय द मार्केट ट्रॉमा, है ना। ब्रेकआउट होगा, आरएसआई 60 के ऊपर आएगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, अपने को रेडी रहना है। लेकिन अपने ये चीज देखने की भाई ये मार्केट के इतने कमजोर फेज में या मार्केट के इतने वोलेटाइल फेज में ये सब स्टेबल है। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है ना कि कौन सा सेक्टर जो है अब हो सकता है कि नेक्स्ट इमर्जिंग हो, तो ये सेक्टर एनालिसिस से आपको पता चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो कि हम लोगों ने आपको बजट वाले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से देखिए एक टेम्पररी ब्रेकडाउन मिला हम लोगों को और उसके बाद प्राइस ऊपर आकर अब कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कैन डू वेरी गुड। इसमें भी आप देख सकते हो स्कोप जो है वो मूवमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है, देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ मूवमेंट इन सेमीकंडक्टर एज वेल। तो सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर रखिए। आरएसआई देखिए अभी 40 पे आकर फ्लैट हो रही है, तो इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट कि यहाँ पर कहीं ना किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे। यूएसडी आईएनआर इट्स एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, बहुत बहुत सही जगह पर बैठा हुआ है। देखिए ये एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि है हेड एंड शोल्डर, राइट। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो है ये दोनों शोल्डर्स के रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल सर ऐसे बना सकते हैं, हाँ ऐसे बना सकते हैं। शोल्डर्स को लेकर जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो आप इस तरह से रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को देखने को ये मिल रही है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर से टक्कर खा के नीचे आता है तो भैया सब अच्छा, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर वही कहानी शुरू, राइट। फिर वही कहानी मार्केट दोहराएगी, स्मॉल कैप पिटेंगे, मिड कैप पिटेंगे और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स जो है लार्ज कैप्स में चलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पर जो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत आरएसआई को अगर आप देखोगे तो ये जो शोल्डर बना रहा है अपना, यहाँ पर जब ये शोल्डर की डेवलपमेंट हो रही है तो आरएसआई जो है वो 60 पे टक्कर खा रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट अगर ऊपर होगा तो ये आरएसआई भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, और अगर ये नीचे गिरा तो आरएसआई यहाँ से 60 से टक्कर खा के नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर जो है शिफ्ट हो जाएगा रेंज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर यूएसडी आईएनआर। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टोज पे। आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पे ये अपने सपोर्ट पे एकदम आराम से बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ऑब्वियसली प्राइस जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल पे आकर इसी तरह से बिहेव करती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, या तो ये जो है यहाँ पर जितने बायर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनको एब्जॉर्ब करके फटाक करके सेलर्स बोल रहे हैं कि भैया तुम कितना बेच सकते हो, बोलो चाहिए मेरे को। यहाँ पर जितना बिक रहा है सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जितना बिक रहा है सारे एब्जॉर्ब। दूसरी चीज हो रही है कि यहाँ पर जो है ना सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। भाई अब बायर्स बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ के हम गुंडे हैं, ये हमारा एरिया है, तुम यहाँ पर अगर आओगे तो हम तुमको यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, राइट। तो अब वो क्या है, जितने सेलर्स बेच रहे हैं सब एब्जॉर्ब हो रहा है, जितने सेलर्स बेच रहे हैं सब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सर आपने तो दोनों बातें बोल दी हैं। अब हम यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें, मतलब यहाँ वेट करिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ब्रेकडाउन होकर बेस बन रहा है, देखिए ये बेस बन रहा है। आप डेली चार्ट पर जाओगे ना तो आपको प्रॉपर बेस यहाँ दिखाई देगा। और देखिए ये जनरली क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ, अब वापस ड्रॉप के बाद बेस बन रहा है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो ये ड्रॉप बेस रैली में तब्दील हो जाएगा, और रैली कहाँ तक आती है, प्रीवियस बेस तक आती है, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है। और अगर ये ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा तो आप समझना कि ये वाला जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट करीबन 40,000 के आसपास जो है
वो थोड़ा सा बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा पहुँचता हुआ। रखिए वॉच लिस्ट पे, वेट एंड वॉच है अभी मार्केट, कोई भी मार्केट, जितना भी मार्केट है, सारे मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करने का। देखिए क्रिप्टोज में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंट्राडे ट्रेड करने की। इसमें वॉलेटिलिटी होती है, इसमें मोमेंटम होती है। तो वॉलेटिलिटी मोमेंटम दो चीज़ बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज़ में वॉलेटिलिटी नहीं है, किसी चीज़ में मोमेंटम नहीं है, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो क्रिप्टो में इंट्राडे ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ये किस तरह से आपको हेल्प करती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक मैकेनिकल वे से ट्रेड कर सकते हो। बस स्ट्रैटेजी लगाओ, स्ट्रैटेजी मतलब कि ये सेटअप लगाओ आप। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है आप सेटअप कर सकते हो, ये बैंड्स कैसे सेटअप कर सकते हो। सर कैसे बताएंगे? देखिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए भी ना आपको ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, अकाउंट ओपनिंग करानी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा इधर में उधर में अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास अकाउंट मत खुलाइए। रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होते हैं वो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनसे रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जो कि आपको एनेबल करते हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। स्मॉल कैपिटल, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K कैपिटल। आप छोटे कैपिटल से भी जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे दो ब्रोकर्स हैं जिनके पास अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। एक होता है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज ऑफ कोर्स इसमें सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आपको दिखाई देगा। दूसरा है कॉइन DCX। अगर आप जो है क्रिप्टोज में डिलीवरी लेना चाहते हो तो कॉइन DCX में जो है वॉलेट भी अवेलेबल है। डेल्टा एक्सचेंज में वॉल्यूम्स आर वेरी गुड, मतलब आपको स्प्रेड में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दोनों में से आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लो और अकाउंट खुलवा के अपने अकाउंट को करा लो वेरीफाई, मतलब अपना KYC वगैरह करके अकाउंट को वेरीफाई कर लो। और फिर हमको इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपने UID के साथ। आपको एक UID देगी, UID के साथ भेज दो। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे और चेक करके अगर हम देखेंगे कि आपने हमारे लिंक के साथ अकाउंट खुलवाया है तो हम आपको ये कोर्स जो है वो दे देंगे फ्री में, राइट। तो हम लोगों का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाइए और अपने अकाउंट को खुलवा लीजिए उस लिंक के थ्रू और हम लोगों को आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो हम आपको अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्स दे देंगे। लेकिन प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है या कुछ भी है तो आप इनको बोलिए कि हमारे ID पे मैप कर दे, और या तो आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अभी जाके नीचे आप अकाउंट खोल लीजिए। कॉइन DCX, डेल्टा एक्सचेंज किसी में भी खोल लीजिए। एंड मैंने बोला ना कि कॉइन DCX में वॉलेट है, डेल्टा एक्सचेंज में जो है वॉल्यूम्स अच्छी मिलती है आपको, तो स्प्रेड नहीं मिलेगा। तो आप खोल लीजिए और उसके बाद यू कैन गेट दिस कोर्स फ्री ना। यू कैन सी दैट, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बिग मूवमेंट्स जब आते हैं ना, कोई भी ट्रेंड का मूव आएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर पाओगे इस स्ट्रैटेजी से, राइट। तो नेक्स्ट अगर इथेरम को देखेंगे, इथेरम भी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है। दोनों क्रिप्टो जो है वही है, ये देखिए वही ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, राइट। मैं होपफुली ये समझता हूँ कि आपको डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट तो आते ही हैं, मार्केट में बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज़ में। अभी कमोडिटीज़ भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। लास्ट वीक हम लोगों ने क्रूड ऑयल की बात करी थी, आप मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल में एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट हम आते हैं सिल्वर पे। अभी आप देखो सिल्वर जो है वो $92 के ऊपर जा चुका है। अब अगर सिल्वर में स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपने आप सिल्वर में स्ट्रेंथ बननी है या सिल्वर यहाँ से वापस स्ट्रांग होना है तो ये $92 को सेव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर $92 को सेव करके यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते रहे तो स्ट्रांग मूव सिल्वर में आपको मिल सकता है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर ये हमारे टेम्पलेट से आपको बता रहा है कि VCP फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर देखो ये VCP एक प्राइस पैटर्न होता है, वो यहाँ पर देखो VCP फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको 13% का बता रहा है। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि कभी भी आप सिल्वर विल्वर ट्रेड कर रहे हो उसमें 13% का स्टॉप लॉस लगाओ। तो यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस जो इस VCP के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर VCP का जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, राइट। तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्त, सिर्फ टेम्पलेट मिल जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना सर सिर्फ टेम्पलेट दे दो, टेम्पलेट देने से कुछ नहीं होगा। ये जो टेम्पलेट जो बता रहा है उसको तो समझो, उसको तो वैलिडेट करो। अगर इतना आसान होता तो बता देते कि एल्गो छोड़ देते, राइट, क्योंकि एंट्री भी बता रहा है, एग्जिट भी बता रहा है, स्टॉप लॉस भी बता रहा है, तो छोड़ दे एल्गो में, पैसे बनते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज देयर, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस जैसे बना ना, यहाँ पर देखो ये आपको स्टॉप लॉस बता रहा है $84 का स्टॉप लॉस है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको बता देता है। दिस इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेंड जो है अप है, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और दिस वॉज अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा था। देखिए यहाँ पर पीछे पीछे कहाँ लॉन्ग, और उसके बाद देखिए कैसे आपको अच्छे ट्रेंड फॉलोइंग मूव करवा के एग्जिट करवाया।
तो टेम्पलेट स्ट्रांग है बॉस। इफ यू रियली वांट टू गेट वेरी सीरियस इनटू ट्रेडिंग देन ऑफ कोर्स आप वो प्रोग्राम का कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो आरएसआई जो है ना अभी भी 60 के ऊपर नहीं गया। ये एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी जनरली क्या होता है ना कि अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है और आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जाता है तो फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आरएसआई 60 के ऊपर चला जाए तो फेक आउट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा रेड फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है। बट वॉट एवर इट इज़ वी कैन से दैट कि 92 के ऊपर जाकर 92 के ऊपर सस्टेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि हम गोल्ड में आते हैं। देखिए गोल्ड भी बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है एंड गोल्ड जो है अपने प्रीवियस हाइस के पास ऑलमोस्ट पहुंचने को तैयार है। तो अब ये अपने प्रीवियस हाइस के पास पहुंचेगा और प्रीवियस हाइस के पास पहुंच के कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है आगे का मूव। नहीं, यहाँ पर भी बता रहा आपको वीसीपी पैटर्न है, वही यहाँ पर पूरा पैटर्न बता देता है, वीसीपी पैटर्न हुआ हुआ है। तो अब यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट जो है वो आगे की मूव जो है वो डिसाइड करेगी। तो वॉचलिस्ट पर रखिए एंड सी कि गोल्ड यहाँ से कैसा बिहेव करता है। राइट, अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग हम लोगों का जो था एंड द बैकग्राउंड वाज ग्रीन, दैट वाज टेलिंग अस कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ये एक सिस्टम सूट है। अभी आपने सिल्वर में देखा कि जिस तरह से मूवमेंट आई, आप उस मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या जो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए एक सिस्टम सूट हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि आपको ना चार्ट पे बता देगा कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, चार्ट पे आपको बता देगा कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए, चार्ट पे आपको बता देगा कि कहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये जो है आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ एड ऑन की तरह मिल जाता है वंस यू एनरोल फॉर द प्रोग्राम। और आप जो है ये सिस्टम सूट के थ्रू, इसमें 4 सिस्टम है, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, एक मोमेंटम ब्लास्टर सिस्टम है और 2 स्कैल्पिंग के सिस्टम है। 2 तो स्कैल्पिंग के सिस्टम, मतलब इसमें हम लोगों ने 4 सिस्टम जो है वो इंक्लूड किए हैं। सो अगेन बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है अभी और इसमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस प्रोग्राम का भी हम लोगों को। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्टॉक्स जो यूएस मार्केट में सेट हुए हैं। ज़्यादा स्टॉक्स तो सेट नहीं हुए हुए हैं लेकिन कुछ एक स्टॉक हैं जो कि लुक्स वेरी गुड। सबसे पहले आते हैं एक्सन मोबाइल। अब यहाँ पर देखिए एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। देखिए ये मास्टर ब्लास्टर या हेलीकॉप्टर पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी, लेकिन थिंग इज दिस कि ये जो बैकग्राउंड है वो अभी देखो रेड है और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो ये ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वाइट हो गया पीछे। तो हो सकता है कि अब बैकग्राउंड यहाँ से ग्रीन हो जाएगी। अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। देखिए ये एमजी ब्रेकआउट, याद है बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमजी ब्रेकआउट। तो एमजी ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन होता है वहाँ पर जो है आप अगर ट्रेड लेते हो तो आप एक अच्छा रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये है एक्सन मोबाइल, वॉच लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट है माइक्रन टेक्नोलॉजी, अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट, आप देखिए कि किस तरह से एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर था, यहाँ पर एक वापस नीचे आके अब ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर यहाँ पर तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ हुआ है, इसको आरएसआई कंप्रेशन बोला जाता है। कंप्रेशन हुआ हुआ है तो ब्रेकआउट करे तो आरएसआई भी ऊपर की तरफ जाए तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेटफ्लिक्स पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नेटफ्लिक्स में आपको देखने को मिली है। अभी आपको वेट करना है कंसोलिडेशन का, और कंसोलिडेशन के बाद वापस जब ब्रेकआउट होगा तो आप जो है नेटफ्लिक्स में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नेटफ्लिक्स पे था। आरएसआई देखिए एकदम ओवरसोल्ड जोन से किस तरह से 60 के ऊपर पहुंच गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटफ्लिक्स में। और देखिए जब ये बेयर था ना, आप देखो किस तरह से ये टेम्पलेट आपको बता रहा था कि बॉस यहाँ पर अभी बेयर है, तो लेना नहीं है। कब लेना है वो आपको टेम्पलेट बताएगा। राइट, कि कब आपको रेडी होना है। तो नेटफ्लिक्स अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। ये देखिए ये जो आपको ये सिग्नल दिखाई दे रहा है ये बोलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और ये जो रेड डॉट है ना ये बोलता है कि भाई यहाँ पर किसी बड़े पैसे ने एंटर किया है, छुटर मुटर ने एंटर नहीं किया है। राइट, तो फ्रेंड्स ये था आज का नेविगेशन एपिसोड और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ टेक अवे किया है। वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और खासकर जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर आपके कोई यूएस मार्केट में रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करिए। और वैसे भी जो इंडियन मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से वर्क करता है और क्या राइट अप्रोच है इसको यूज़ करने का, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, वापस मार्केट को नेविगेट करेंगे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।